केंद्रीय जेल सतना में अखिल विश्व गायत्री परिवार और जेल विभाग के संयुक्त सौजन्य से अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आयोजित वार्षिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन महानिदेशक जेल गोविंद प्रताप सिंह ने किया। जेल डीजी ने बंदियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए आध्यात्मिक प्रशिक्षण से होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने गायत्री मंत्र की पूजा कर जेल में बंद कैदियों से बातचीत कर उनसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर से जुड़े अनुभव भी पूछे। इसके साथ ही उन्होंने जेल में निर्माणाधीन नवीन बैरकों का निरीक्षण भी किया। डीजी जेल ने साल भर रहने वाले कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर जेल अधीक्षक लीना कोष्टा द्वारा गायत्री परिवार का आभार व्यक्त किया गया। मैं आरती सिंह दीक्षित 8 साल से जेल में हूँ। किस प्रकार का आयोजन ये हो रहा है, कैसे मानसिकता बनती है महिला कैदियों की, इस तरह के एक साल से ये प्रयोजन हो रहा है यहाँ पर। जब से गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हैं, हमारी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी है, काफ़ी बदलाव हुआ है हम लोगों के जीवन में जो हम बता नहीं सकते। मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी सर, पर मुझे इतनी मानसिक शांति मिली है एक साल से। ये ध्यान, योग, प्राणायाम सारी चीज़ें हमको सिखाई गई। अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है हमको, यहाँ से निकलने के बाद ये भी हमको बताया गया। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि बत्ती बनाना और ये यज्ञ वेदी बनाना, ये सारी चीज़ें हमको सिखाई गई। ये गायत्री परिवार, हम यही चाहते हैं कि गायत्री परिवार आगे भी आती रहें, दीदी लोग हमारे मार्गदर्शन करती रहें। और सबसे पहले तो मैं गायत्री पर अखिल विश्व गायत्री परिवार को मैं सत नमन वंदन करती हूँ। आगे भी आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ऐसे धार्मिक कार्यों में क्या पश्चाताप की भावना पैदा होती है? जी सर, हमने क्या किया है या नहीं किया या गुरुदेव ही जाने, पर पश्चाताप की अग्नि में जैसे हम जल रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं सर, मैं बता नहीं सकती सर। क्या लगा आपको? आरती सिंह दीक्षित। कितने वर्षों से? 8 साल से सर। कौन से जन्म में आई थी? 302 में सर। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने से लोगों की मानसिकता में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जेल में आयोजन हो रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जेल एक ऐसा स्थान है जहाँ की व्यक्ति को प्रायश्चित करने के भरपूर अवसर उपलब्ध होते हैं और प्रतिबंधित हैं, वो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और वो निराशा और अवसाद के शिकार भी होते रहते हैं। ऐसे में अगर उनको गायत्री मंत्र या गुरुजी का साहित्य उपलब्ध हो जाता है तो उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। प्रायश्चित भी क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे बंदी भाइयों के अनुभव हमको मिले हैं जब उन्होंने संकल्प लिया है कि अब वो एक बहुत शानदार जीवन जिएंगे, समाज के लिए बहुत कुछ सहयोग करेंगे और बाहर निकलकर एक राष्ट्रीय धारा से जुड़कर काम करेंगे। पूरा नाम बता दें। मैं रघुनाथ प्रसाद हजारी मध्य प्रदेश के जेल कार्यक्रमों का उप समन्वयक हूँ, भोपाल में हूँ, और 4 केंद्रीय जेलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको मैं भोपाल में रह के सहयोग करता हूँ। बताइए। जी, मैं बंदी विजय सिंह पिछले 1 वर्ष से केंद्रीय जेल सतना में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो बंदी व्यक्तित्व परिष्कार जीवन साधना शिविर चलाया जा रहा है, मैं लगातार वर्ष के 12 प्रशिक्षण जो हर माह में 10 दिन तक प्रशिक्षित किया गया, हम इसमें सम्मिलित थे और हमने अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में ध्यान, योग साधना, प्राणायाम तथा आत्म कल्याण और जन कल्याण से जुड़े हुए गंभीर विषयों पर हमने आत्मचिंतन किया। हमें हर पल परिष्कृत करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और केंद्रीय जेल सतना के प्रत्येक पदाधिकारी जिन्होंने इस क्रम को संचालित करने में अपना भरपूर सहयोग किया। बराबर हम बंदियों को इस सुअवसर को प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि हमारे सभी बंदीजन माँ गायत्री की साधना को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें और निश्चित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप, गायत्री चालीसा का पाठ और गुरुदेव जी के विचारों को अपने हृदय में आत्मसात कर चुके हैं और जीवन में भविष्य में भी हम गायत्री परिवार की विचारधारा से जुड़ करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। केंद्रीय जेल सतना में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जो है प्रदेश की कई जेलों में गायत्री परिवार के जो है कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनका जो है बंदियों में व्यक्तित्व परिष्कार हेतु जीवन साधना का जो शिविर है, इसके कुल 12 सत्र आयोजित किए गए हैं और आज समापन के अवसर पर आज जो है 12वां सत्र था। इस 12वें सत्र के समापन में 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है।
जिसमें कि लगभग सारे बंदियों ने भाग लिया है इस यज्ञ में। मैडम, इससे किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है इस कार्यक्रम से? इस कार्यक्रम से जो है कि बंदियों में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हो रही है और उनने जो भी अपने नादानी में जो भी ऐसे बुरे कार्य किए होंगे उन कार्यों के प्रति उन पश्चाताप भी है बंदियों के मन में। मतलब धार्मिक चीज़ों से जोड़कर उनको सुधारने का भी एक प्रयास जी। है। निश्चित ही इस प्रकार के जो कार्यक्रम बंदियों के लिए आयोजित होती हैं उनमें सुधार हो, इसलिए इस प्रकार के जो है कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस गायत्री परिवार के माध्यम से 40 बंदियों को प्रशिक्षित भी किया गया है और आज शाम को 4:30 बजे दीप यज्ञ का भी आयोजन है, जिसमें कि जिन बंदियों ने प्रशिक्षण लिया था उनको वो दीक्षा भी दिलाई जाएगी। साल भर में क्या इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में कमी आई है जेल के अंदर, जो ये आयोजन चल रही है इसके चलते? इस प्रकार के आयोजन करने से जो जेलों में थोड़ी बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता है और विगत 1 वर्ष से इसमें जेल में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और सारे बंदी नियमानुसार अनुशासन में रहते हैं, शांत रहते हैं।